पुलिस यार। ये देखो इनने पता नहीं क्या खिलाया है, सब लोग यहाँ पे वॉमिट कर रहे हैं, सबके जीभ कट चुकी है, पूरा जल रहा है सबको अंदर। पता नहीं इन्होंने कौन सा एसिड खिलाया है। ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर के बाद कुछ लोगों को तकलीफ का मामला आया है, क्या है पूरा? 3 तारीख की रात को हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी हॉस्पिटल से कि कुछ लोग यहाँ एडमिट हुए हैं। वहाँ पे जाके पुलिस भेजी तो उन्होंने कंप्लेंट दी। ये कुछ लोग थे ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद इनको एज ए माउथ फ्रेशनर कुछ ऑफर किया गया, तो जनरली करते हैं। तो उसको खाने के बाद इनके मुंह से उल्टी आनी शुरू हो गई और मुंह में जलन शुरू हो गई, जिस एवज में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इलाज चालू किया गया। और कंप्लेंट देने के बाद जो रेस्टोरेंट मालिक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की गई। किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है? अभी हमने प्राइमा फेसी धारा 328 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ रेस्टोरेंट के पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है? पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसको हमने इस मामले में अरेस्ट भी किया। मैनेजर के अलावा और किसी को भी? नहीं, अभी और किसी को अरेस्ट नहीं किया है। मैनेजर की पूछताछ पे और आगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या हुआ था 2 मार्च की रात को गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा रेस्टोरेंट में? मैं 2 मार्च की मैं डॉक्टर रमेश चौहान, डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर। 2 मार्च की मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन कल शाम को यानी कि 4 मार्च को मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई किसी रेस्टोरेंट्स में इस प्रकार की कोई घटना हुई जिसमें 5 लोग खाना खाने गए थे और उनको खून की उल्टियाँ हुई। मैं तुरंत प्रभाव से उस रेस्टोरेंट का पता करके और रेस्टोरेंट में पहुंचा कल, और वहाँ पे उस चीज़ को पहचानने की कोशिश करी, इन्वेस्टिगेशन किया। और लेकिन ना तो यहाँ पे मालिक था ना कोई मैनेजर था, एक ही कर्मचारी था। उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अंदर किचन में किया, किचन में भी मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली। और फिर सुबह मेरे पास SHO मानेसर का फ़ोन आया। वो बोले कि हमने वहाँ से क्या नाम है 1 किलो एक सामान एक फूड जब्त किया, उसकी आप सैम्पलिंग करनी है जी। तो उस सैम्पलिंग के उस फूड के बारे में जब मैंने पता किया तो सारी चीज़ें, वो एक डेकोरेटिव मटेरियल था ड्राई आइस के नाम से, जो धुआं उठाने का डीजे पे होता है जी। तो प्रथम दृष्टिया पे मैंने पता किया कि भाई ये कोई एक कर्मचारी की वजह से हुआ है। जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, उन्होंने खाना के बाद कोई माउथ फ्रेशनर मिश्री की डिमांड करी थी। और उसके बाद अब वो किस इंसिडेंट से हुआ, जो 1 किलो सामान रखा था वो मिश्री की जगह वो उस कर्मचारी ने उनको दे दिया है, कैसे दिया मुझे इस बारे में वो पुलिस बताएगी इस बारे में। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आके इस सारे इंसिडेंट्स के लिए और यहाँ पे फिर दोबारा फिर सैम्पलिंग करने की चाहिए। कोई भी ऐसा मटेरियल मुझे अंदर किचन में है ही नहीं जो मैं इसकी सैम्पलिंग करूँ। और हमारे एक्ट के अनुसार हम इसको उनको शोकेस नोटिस अभी दे रहे हैं, और शोकेस नोटिस दे के हम इनके 15 दिन का टाइम से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा ये इंसिडेंस क्या हुआ। और जब ये किस प्रकार का जवाब देते हैं उसी हिसाब से फिर हम इनका लाइसेंस कैंसिल करना है या सस्पेंड करना है, वो सारी चीज़ें हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या इसका जैसा कि पीड़ितों की भी मांग है कि सबसे पहले इस रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए, क्या आप मानक ये तय हो रहे हैं कि लाइसेंस कैंसिल किया जाए? हाँ, अभी कुछ जैसे मेरी प्रथम दृष्टिया में है और इसी बात पे ही
मैंने इनको नोटिस भी दिया है। ये नोटिस का क्योंकि इसमें हमारे एक्ट में प्रावधान है, पहले नोटिस किया जाए, डायरेक्ट नहीं हम सस्पेंड कर सकते, डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते। अब उसकी पूछा जाता है, हमने 15 दिन में या 7 डेज में ये जवाब देगा। और हमने जो अपनी रिपोर्ट हमने इंटरनली बनाई है उसमें पता है हमें इस पे कार्रवाई तो हमने करनी है। ठीक है।